हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आप सब लोगों के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है एक नई रिक्रूटमेंट अपडेट के बारे में। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आज के इस वीडियो के लिंक को आप अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी के अंदर जुड़ सके, उनको भी इस रिक्रूटमेंट अपडेट के बारे में पता लग सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो आज का जो रिक्रूटमेंट अपडेट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो अपडेट आया कहां से है? वो अपडेट आया है आपका सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, CCRUM। तो CCRUM की जो रिक्रूटमेंट अपडेट है, इसका मतलब CCRUM का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की कुछ पोस्ट हैं, वो इन्होंने क्या करी है? एडवर्टाइज की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2026, यानी कि 1 ऑब्लिक करके है आपका 2026 इसमें लिखा हुआ है। सॉरी माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, सॉरी, कि इसमें नर्सिंग ऑफिसर की कितनी पोस्ट है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं जूम कर देता हूं इसको थोड़ा सा। 6 नंबर पे नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है। सॉरी सॉरी 6 नंबर पे नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है, और ये टोटल वैकेंसीज कितनी दिखा रहा है? 7। इसमें अनरिजर्व्ड की एक भी पोस्ट नहीं है, SC की 2 है, ST की 1 है, OBC की 3 है, और EWS की 1 पोस्ट यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइज करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जो भी इससे जुड़ी हुई डेट्स हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे 1 जुलाई से, और लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की, जो लास्ट डेट होगी वो होगी 31 जुलाई। उसके बाद क्या होगा? पूरा 1 महीना आपको दे दिया एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद पूरा 1 महीना क्या होगा यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स? एक करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। इसको बोल सकते हैं अपन करेक्शन विंडो, करेक्शन विंडो। और ये करेक्शन विंडो क्या है कि अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई भी गड़बड़ हो गई है तो उस गड़बड़ को आप क्या कर सकोगे? ठीक कर सकोगे। इसके लिए करेक्शन विंडो खुलेगा 3 अगस्त को, वो खुलेगा 3, 4, 5, यानी कि 5 अगस्त को वो विंडो बंद हो जाएगी। 3 दिन के लिए विंडो खुलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट अगर आप कहीं से भी किसी अनऑथेंटिक या अनऑथोराइज्ड सोर्स से प्राप्त करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहले जाकर के साइट को चेक करना है। अगर आप वेबसाइट को चेक करोगे तभी आप, अगर वो इंफॉर्मेशन जो आपने किसी अनऑथेंटिक सोर्स से गेन करी है, प्राप्त करी है, और वहां वो इंफॉर्मेशन अगर साइट पर, जो CCRUM की जो साइट है उस पर अवेलेबल है, तो ही उसको आपको ऑथेंटिक मानना है, वरना किसी की इंफॉर्मेशन को आपको मानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। तो डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूं नर्सिंग ऑफिसर की या स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए बात करें तो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्टें हैं। पे लेवल रहने वाला इसका 7th, जो कि उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से लग जाएगा आपका पे लेवल 8th वाला लग सकता है। उसके लिए अभी बातें चल रही हैं। तो अभी तो जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो पूरे 7th के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। ठीक है, तो इसकी 7 रिक्रूट वैकेंसीज थी। एज लिमिट इन्होंने रखी है 35, यानी कि 35 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी, सॉरी 35 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करते हैं तो BSc नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक हो सकता है, और रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। तो ये तो हो गई जो डिग्रीधारी यानी कि जो BSc नर्सिंग है। और जो GNM कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए है कि उनका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ होना चाहिए, साथ के साथ वो किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा क्या होने चाहिए? एक बार रजिस्टर्ड हुए हुए होने चाहिए। साथ के साथ उनको 1 ईयर का, 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, 50 बेडेड हॉस्पिटल, यानी कि जो 50 बेड का हॉस्पिटल उसका एक्सपीरियंस है वो जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है GNM वालों के लिए। और जो डिजायरेबल की बात है कि अगर आपको ये आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। अगर आपको उर्दू का नॉलेज है, अरबिक आपको आता है, पर्शियन आपको आता है, देन इट्स गुड।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा हम छोटा रखेंगे, ज़्यादा बड़ा हम इस वीडियो को खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, इसके बाद हमारा क्या रहेगा यहाँ, जी हाँ, यहाँ देखते हैं हमारा है सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो कौन सी है, ग्रुप बी की पोस्ट है। और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए इन्होंने क्या किया है, एक सीबीटी टेस्ट रखा है। 100 मार्क्स का एक सीबीटी टेस्ट रखा है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आपको कि नर्सिंग के कितने होंगे, जीके वगैरह के कितने होंगे, वो सब आगे हम देख लेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मिनट का ये पेपर होने वाला है। जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी 100 ही रहने वाली है। आपका जो पेपर होगा वो बाईलिंगुअल होगा। बाईलिंगुअल का मतलब है वो दो लैंग्वेज के अंदर होगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपका होने वाला है पेपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान में रखने की बात ये है कि आप लोगों को क्या है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो वो एक आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडिकेटिव स्कीम, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस की, कि सिलेबस हमें क्या पढ़ना है इसकी तैयारी के लिए। तो तैयारी के लिए अगर सिलेबस की बात करते हैं तो पूरा बीएससी नर्सिंग का सिलेबस आएगा 70 नंबर का। उसके बाद जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आ जाएंगी 20 की, और 10 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर नॉलेज के, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपके 100 नंबर के पेपर होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन में पहले ही आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, 100 मिनट्स का आपका पेपर रहने वाला है, 1 घंटा 40 मिनट का, ठीक है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपए, वो तो सबके लिए लगने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन फीस है वो सिर्फ ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट्स के लिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए लगेगी 1000 रुपीज। बाकी SC ST कैटेगरी है, PWD है, EWS है, वुमेन्स है, एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए कोई यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फीस है वो नहीं है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए काम की इन्फॉर्मेशन है, वो है प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, मींस एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम सेंटर है वो आप लोगों के 6 जगह मिल सकते हैं पूरे इंडिया में। आपको 6 जगह ऐसी है जहां पे आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है। वो कौन कौन सी है? पहली है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और गुवाहाटी। ये पूरे ऑल इंडिया में 6 सेंटर इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, एग्जाम के सेंटर है वो आपको दे सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में आपको क्या करना है, ccrum.rec.in या फिर आप जा सकते हो www.ccrum.ayush.gov.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो एप्लीकेशन प्रोसेस इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिलिंग अप ऑफ कंप्लीट प्रोफाइल बाय द कैंडिडेट, मतलब आपको अपने नेम, एड्रेस वगैरह, मदर फादर्स के नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब कुछ आपको क्या करना होगा, भरना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है एलिजिबिलिटी, आपको नर्सिंग के जो भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को देनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, फीस का पेमेंट करना है थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। जो सबमिट करने के बाद, फाइनल सबमिशन के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। माय डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म क्या क्या आपको रखना है अपने पास, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस आपको फीस रिसिप्ट, फीस की रिसिप्ट भी आपको आप अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और इम्पोर्टेंट अगर कोई इंफॉर्मेशन है नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द एडमिट कार्ड, यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर आप जैसे ही इस एग्जाम के एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उस पर आप लोगों को क्या कर दी जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गए। बाकी आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप टाइमली रेगुलरली इनकी जो वेबसाइट है उसको जाकर के आप क्या करें, विजिट करें। ठीक है जी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के काम की थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये पहुंचाई जाए, क्योंकि इसके बिना गड़बड़ हो सकती है।
ठीक है। नेक्स्ट वन है कि अगर ये जो 7 पोस्टें हैं इन पे आपका सिलेक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन के अंदर एक चीज और रहेगी, वो रहेगी ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी। जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे या पोस्ट होगी तो जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिले। आप सोचोगे कि सर ये तो दिल्ली से ही जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिल्ली से निकाला है, तो क्या पता दिल्ली की होंगी सारी पोस्टें, हो भी सकती हैं लेकिन नहीं भी हो सकती हैं। तो ऑल इंडिया लायबिलिटी है, जरूरत के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीजंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या किया जा सकता है, ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। जहां पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के जो भी सेंटर्स है वहां पर आप लोगों को क्या किया जा सकता है, पोस्टेड किया जा सकता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट सॉरी ये एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, आज के इस छोटे से वीडियो में हमने एक नई रिक्रूटमेंट और एक रिसेंट अपडेट के बारे में हमने पढ़ा है, हमने देखा है। अगर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। अगर फिर भी कोई कमी रही है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। अगर कोई पॉइंट, कोई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे इससे रिलेटेड या इस एडवर्टाइजमेंट से, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी जो डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का पॉजिटिवली आंसर करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।